नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। इसके बारे में बताइए। एक मिनट चलो आप दिखा कम से कम दिखा जाए। देख लीजिए, यहीं से टर्न हुआ वो सारा जमीन हम ही लोगों का 11 आदमी का पड़ता है। हाँ, एकदम मेन रोड में हम लोग का जमीन है। यहाँ पेट्रोल पंप खोलने के लिए किया जिसको हम दिए आवेदन, कोई नहीं आया यहाँ, कोई प्रतिनिधि आया, कोई सरकारी आदमी नहीं आया। जो क्या समस्या है, कोई नहीं आया। समझ गए? निदान खाली यहाँ चीन दे दिया, वहाँ चीन दे हो गया। पहले है वहाँ देख लीजिए, सहजन का गाछ है, वहाँ गड़ा हुआ था। जिस टाइम में पैसा नहीं लिए थे वहाँ गड़ा हुआ था। इसी हिसाब से सड़क बना चौड़ीकरण। ठीक है। NH 107 चौड़ीकरण हेतु चिन्हित जमीन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। बनमनखी बिहार में नई सरकार जब से बनी है, अतिक्रमण की बात ट्रेंडिंग पर चल रही है। इसी क्रम में बनमनखी अंतर्गत बेला चांद सुखिया मौजा में बीते 14/5/2016 को NH 107 चौड़ीकरण के लिए जमीन चिन्हित किया गया था। आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि जो जमीन चिन्हित किया जा रहा है वह जमीन आवासीय है। अब प्रश्न ये है कि सरकार कृषि के जमीन बनाकर जमीन धारक को रुपया देने की बात कर रही है और कुछ महादलित सरकार के द्वारा रुपया भी ले चुके हैं और सभी आदमी को नोटिस भी दिया गया, लेकिन उसमें रेट दर्शाया नहीं हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने नोटिस बड़ा ही आराम से ले लिया, लेकिन उसमें रेंट दर्शाया हुआ नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने नोटिस तो ले लिया। अब रुपया कृषि जमीन के हिसाब से पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। अब लोगों में आक्रोश है कि कृषि जमीन के हिसाब से जब रुपया दिया तो वो लोग एक हुजूम होकर के वहां पधारे हुए अंचल पदाधिकारी और जिला से आए NHAI के पदाधिकारी से मांग कर रहे थे कि हमें आवासीय जमीन के हिसाब से रेट दिया जाए, अन्यथा हम अपना घर खाली नहीं करेंगे। देखने वाली बात यह है कि ये सारे जमीन जिसमें महादलित और अल्पसंख्यक का घर भी टूट रही है, जबकि सबसे ज्यादा हिस्से में ब्राह्मण समाज का जमीन है जो बिल्कुल 107 के करीब है। अब हम जमीन का खेसरा खाता बताते चले आपको। 2447/624, 2446/100 और 2445/603 और 2444/604, 2443/606 ये सभी जमीन मौजा बेला चांद सुखिया में है और इसका कृषि जमीन के हिसाब से सरकारी रेट पर 4346 रुपया डिसमिल पर है, जबकि वही जमीन जब बेचा जाता है तो रजिस्ट्री ऑफिस में आवासीय जमीन के रेट से लगान देनी पड़ती है, तब जाके कहीं रजिस्ट्री होता है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार अब क्या करेगी और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या करेंगे और जो वहाँ पर वास कर रहे हैं महादलित समाज वो आगे क्या करते हैं। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी।